चलिए आ जाइए। तो मेरे भाई सीधा सीधा जो है स्वागत करते हैं आपका अलजेब्रा वाले टॉपिक में। और ये मान करके चलते हैं कि छोटी छोटी चीजें जो है, छोटी छोटी जानकारियां जो है वो आपको पता होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि एक क्लास के अंदर में हम पूरा बेसिक से हीरो तो आपको नहीं बना सकते, लेकिन वो सेलेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा के आपको यहाँ पर 40 से 50 तक में हम आपको पहुंचा सकते हैं। वो सवाल जो आपके गलत होने वाले थे उसको हम सही कर सकते हैं। तो आइए चलिए यहाँ पर जो है सबसे पहला सवाल शुभारंभ करते हैं। यहाँ पर a प्लस बी का मान 10 है, ए बी का मान 6 है, दोनों के क्यूब का सम कितना होगा। अब कोई इंसान दोस्त यहाँ पर जो है सोचेगा कि यार हम क्या वैल्यू लें, क्या ऐसा सोचें, क्या ऐसा माने यहाँ पर कि हमारा ये उत्तर बनेगा। भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आप कोई वैल्यू नहीं सोच पाएंगे। जो बेसिक कंसेप्ट है वो यहाँ पर फॉर्मूला है, और फॉर्मूला भी कैसा है तो तरीके से है। पूरी कायनात को ये पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जो वैल्यू होती है वो हमारी ये बराबर होती है ए प्लस बी, और उसके बाद में यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। लेकिन मैं कहता हूँ ठीक है, ये याद है तुम्हें, बहुत बढ़िया बात है, एक कदम थोड़ा आगे और बढ़ जाओ ताकि तुम्हारा ये सवाल बन जाए। क्योंकि ये मैं शुरू से पढ़ाते आ रहा हूँ कि जब ए प्लस बी और ए बी का मान दिया हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई ना करके मेरे भाई एक इसका दूसरा वाला जो आता है यहाँ पर, जो मैं और करके लिख रहा हूँ, आप उसे अप्लाई करना, और वो हमारा होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा कितना मेरे भाई 3ab के, क्योंकि इसके अंदर में फिर a प्लस बी और ab का ही इस्तेमाल होता है, कोई तीसरा टर्म यहाँ पर नहीं आता है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो साफ लफ्जों में बोलेंगे कि गुरुजी a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान अगर हमें निकालना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पर a प्लस बी लिखना होगा, उसके बाद में a प्लस बी के होल स्क्वायर में से हम यहाँ पर 3ab को घटा देंगे। ये सिंपल सी कहानी है। तो a प्लस बी का मान हमारा कितना है तो 10 है, a प्लस बी का होल स्क्वायर 100 है, और ab का 3 गुना हम 18 घटा देंगे। तो मेरे भाई 82 इंटू 10 हमारा कितना हो जाएगा 820। हंसते खेलते एकदम खिलखिलाते आप ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे और ये आपका आंसर होगा। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा तरीका लगाने जाएंगे तो आपका जीवन जो है मेरे भाई बर्बाद हो जाएगा, समझ लीजिए यहाँ पे। ठीक है, जिन लोगों को मेरे भाई वीडियो पसंद आ रहा है वो वीडियो को लाइक करते चले और हर जगह पे वीडियो को शेयर करते चले। आज ये चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर में बात करते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल, ये भी उसी फॉर्मूले के ऊपर में है, लेकिन ये फॉर्मूला 2 पर नहीं बनेगा, फॉर्मूला 1 पर बनेगा। क्वेश्चन में बोला गया x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स की वैल्यू 1 है, x प्लस वाई की वैल्यू 2 है, तो बताओ। सेम तरीके से भाई देखो, अभी एक बात करें तो मैंने आपको सिखाया कि x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, या फिर यहीं पर हम लिख देते हैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला कि भैया एक बात तो हमें पता है, और वो क्या पता है कि x के क्यूब प्लस वाई का क्यूब जो होता है वो बराबर होता है यहाँ पर x प्लस वाई, और उसके बाद में यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस हमारा एक्स वाई। अब आप बोलोगे सर कभी आप ये फॉर्मूला लिख देते हो, कभी आप ये फॉर्मूला लिख देते हो, तो समझ ही नहीं आ रहा किस में कौन अप्लाई करें। भाई साहब जब a प्लस बी और ए बी का मान दोनों दिया हो तो इसको इस्तेमाल करना है, और जब इसका वैल्यू ना दिया हो मेरे भाई तब आपको यहाँ पर ये इस्तेमाल करना है। अब इसमें अगर आप ये वाले पार्ट को जरा देखिए यहाँ पर प्यार भरी नजरों से, और जब आप इसको लेकर के आइए तो आपको क्या मिलेगा हम आपको बताते हैं। x इंटू एक्स आपको कितना मिल जाएगा तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद में y इंटू वाई कितना मिल जाएगा तो वाई स्क्वायर, नीचे में कितना मिल जाएगा तो एक्स वाई मिल जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारे 1 के। इस एक्स वाई को ले जाके अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में एक्स वाई, और आपका सवाल यहीं पर खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हो चुका है, क्योंकि दोनों के स्क्वायर का सम एक्स वाई के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पर ये बात लिखता हूँ x प्लस वाई यहाँ पे, और उसके बाद में इसके जगह पे मेरे भाई लिख देता हूँ एक्स वाई, और ये हो जाता है माइनस एक्स वाई, तो एक्स वाई में से एक्स वाई घटाने पे 0 आएगा, 0 को किसी से भी गुना करेंगे कितना आएगा 0। तो इसमें ये डिपेंड ही नहीं करता कि x प्लस वाई की वैल्यू 2 है, 4 है, 5 है, 6 है या कितना है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब इनके स्क्वायर का सम इनके प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा तो यहाँ स्क्वायर का सम प्रोडक्ट लिखोगे तो ये कैंसिल होकर 0, और 0 को किसी से भी गुना करोगे तो उत्तर कितना आएगा 0 आएगा मेरे भाई। मैंने कहा ना बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे आपको लगेगा कि ये सेशन देखना यार काफी फायदेमंद रहा, हमारा काफी समय भी बचा और हमने कुछ नया सीखा यहाँ पर। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन देखो, पहली बार आया CHSL के बाद में, उसके बाद में लगातार तरीके से अलग अलग परीक्षाओं में ये आते गया। लोगों को ये सवाल बनाने का सही तरीका पता नहीं है, और जब वो मेरे भाई बेसिक से बनाना जाते हैं ना अपना जीवन खराब करते हैं। तो पहले तो हम आपको इसका बेसिक बता देते हैं और बाद में इसका स्मार्ट अप्रोच बता देंगे। अगर आप यहाँ पर बेसिक की बात करोगे या सीधा सीधा देखो, पहले जो है हम आपको सीधा स्मार्ट अप्रोच से ही बताते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करोगे, चूंकि मेरे भाई यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस है, तो इसका सिंपल मेरे भाई ट्रिक है, और ट्रिक वो ये है कि इसमें वैल्यू ले लेना है। आपको दो संख्याओं का जोड़ जो है वो 30 लेना है, 30 लेना है। तो आपके पास में एक ही सॉल्यूशन वो है, वो मेरे भाई यहाँ पर a को 27 मान लो और b को यहाँ पे 3 मान लो। बोलोगे कैसे पता, अभी दिखाते हैं।
और वो मेरे भाई कैसे होगा यहाँ पर वो देख लीजिए। तो आप यहाँ पर एक बार इसको वेरीफाई कर लीजिए। अगर आपने यहाँ पर 27 और 3 की वैल्यू माना है, 30 आया है, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड और राइट साइड आपका वेरीफाई भी होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड को आप वेरीफाई करो, तो ए के जगह पे 27 आएगा, बी के जगह पे 3 आएगा, और इसका हम करेंगे रूट। 3 इसे कितनी बार में काटेगा, 9 बार में, और 9 का रूट जो आता है वो कितना आता है, 3 आता है। और एक बार यहाँ पर इसके राइट साइड वालों को वेरीफाई करिए। तो राइट वाला आपका हो गया 8/3 और प्लस उसके बाद में यहाँ पर जो है b अपॉन ए का मतलब कितना हो जाएगा, 3/27। 3/27 का मतलब हो जाएगा 1/9, जिसका मतलब यहाँ पर 8/3 हो गया, और उसके बाद में मेरे भाई 1/3 हो गया। 8/3 में 1/3 को जोड़ेंगे तो 9/3 आएगा, और 9/3 का मतलब हो जाएगा हमारा 3। तो लेफ्ट भी 3 है और राइट भी 3 है, इसका मतलब जो हमने माना है वो सही माना है। और अगर जो हमने माना है वो सही माना है तो उसके बाद में a इंटू बी बोला गया, तो 27 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर सवाल में ये उठता है कि आपको सपना आ रहा था यहाँ पर कि 27 और 3 ही मानना था। मेरे भाई 29 एक भी तो हो सकता है, और भी चीज़ें तो हो सकती हैं। मैंने इसीलिए यहाँ पर 27 और 3 माना क्योंकि मुझे ऐसी संख्या की यहाँ पर आवश्यकता थी जिसको एक तरीके से रूट हम कर पाएँ। तो जब मैंने देखा 27 और 3 मानता हूँ तो 9 आता है, जिसका रूट करना मेरे लिए काफ़ी आसान है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं कोई और वैल्यू लेता हूँ तो उसका रूट करना मेरे लिए आसान नहीं होगा। ठीक है, आज ये चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन भाई, क्या क्वेश्चन है। जब देखा मैंने मजा आ गया, उसी समय मैंने कहा ये तो पक्का जा करके यूट्यूब पर हम करवाएंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन में x प्लस वाई का मान दिया है, साथ में x माइनस वाई का भी मान दिया है, और आपसे बोला है एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बताओ। अब मैंने कहा यार देखो, हमने हमेशा बच्चों को एक बात कहा, और हमने क्या कहा, देखो अगर a प्लस बी की वैल्यू 5 दी है और a माइनस बी की वैल्यू मेरे भाई 3 दी है, तो यहाँ पर a की वैल्यू को निकालने के लिए हमेशा दोनों को जोड़ करके आधा कर देना, तो ये तुम्हारी a की वैल्यू आ जाएगी। और b की वैल्यू को निकालने के लिए घटा के भाई आधा कर देना, तो ये तुम्हारी b की वैल्यू आ जाएगी। हमेशा मैंने आप लोगों को ये बात सिखाया है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर बोला गया कि x प्लस वाई की जो भाई वैल्यू है वो है तुम्हारी रूट 13, और अगर x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो है तुम्हारी रूट 11। तो सबसे पहले यहाँ पर समझो, अगर x की वैल्यू निकाल रहे हो तो दोनों को जोड़ करके आधा करना होगा। तो बोलोगे सर 13 प्लस हमारा हो जाएगा 11, और बट्टे में कितना होगा, आधा। और अगर y की वैल्यू भाई निकाल रहे हो तो दोनों को घटा करके क्या करना होगा, तो दोनों को घटा करके करना होगा आधा। बोलोगे सर इसका फायदा क्या है। इसका फायदा मेरे भाई यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेगा एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के केस में। यहाँ पे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए आपको जो पता करना है वो क्या पता करना है, एक्स वाई, और उसके बाद में यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक्स को वाई के साथ में गुना करना है, ये आपका एक्स वाला पार्ट है और ये आपका वाई वाला पार्ट है। अगर मेरे भाई आप इससे गुना करोगे तो ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो a प्लस बी को a माइनस बी से गुना करोगे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होगा, तो रूट 13 का स्क्वायर मेरे भाई 13 आएगा। उसके बाद में रूट 11 का स्क्वायर इतना आएगा, और उसके बाद में 2 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, तो एक्स वाई की वैल्यू है। एक्स वाई का मतलब इस वाले को इसके साथ में गुना करना, ए प्लस बी को ए माइनस बी के साथ में गुना करना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे में 2 इंटू 2 4। अब उसके बाद में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करना है तो कितना होगा, रूट 13 का स्क्वायर मेरे भाई 13 होगा, 11 का स्क्वायर 11 होगा, और प्लस मेरे भाई 2 इंटू रूट 13 इंटू रूट 11 हो गया। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर सेम तरीके से वाई का स्क्वायर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 13 का स्क्वायर 13, 11 का स्क्वायर 11, और माइनस 2 इंटू रूट 13 इंटू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर इंटू 11 हो जाएगा। हालांकि सारी बातें हम आपको बेसिक से लिख करके बता देते हैं, आवश्यकता इतनी कुछ भी नहीं है। ठीक है। उसके बाद भी इसका स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, इसका भी करेंगे 4 आएगा, तो कॉमन एलसीएम ले लिया जो कि हमारा 4 निकल के आ चुका है। ये वाला भाग इस वाले भाग से जबरदस्ती चला गया। 13 और 11 कितना होता है, तो बोलोगे गुरुजी 13 11 24, अगर यहाँ 24 है तो यहाँ भी 24 48 हो जाएगा। तो देखो 13 में से 11 गया तो कितना आ जाएगा, 2, यहाँ कितना आ जाएगा 4। उसके बाद में 24 और 24 48, 48 और बट्टे में कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 4 हो जाएगा। आप अगर देखोगे तो 4 और 4 16, इसे कितनी बार में काटेंगे, 3 बार में, तो करेक्ट आंसर कितना आएगा, 6। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कहीं पर कोई भी गलती होने की संभावना हमारी नहीं है। तो x प्लस वाई का मान था, x माइनस वाई का मान था। पहले हमने क्या किया, तो x की वैल्यू y की वैल्यू निकाली ताकि x इंटू वाई हम सॉल्व कर पाएं, और फिर उसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए हमने पूरा ब्रैकेट खोल करके सॉल्व कर दिया। हालांकि हम इसमें भी डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते थे और इसमें भी हम जा सकते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लेकर के कि ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस हमारा 2xy है, लेकिन हमने कहा क्यों उतनी मेहनत करनी, छोड़ो हटाओ, यहाँ पे सिंपल सिंपल रखते हैं, बात आसान होगा, हर किसी के समझ में बढ़िया से आएगा।
ठीक है। अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा मैंने यहाँ पर कहा क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन को जो बना लेगा ना, बहुत बढ़िया बात है, यूँ समझ लो कि इसकी सोचने की और समझने की जो क्षमता है वो काफ़ी तगड़ी है। आप इस सवाल को देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के स्क्वायर का जो सम है मेरे भाई यहाँ पर वो 89 है और उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो हमारा 39 है। तो बोला गया कि a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू कितनी होगी। अब मैंने कहा यार, जब भी मैं है ना, पता नहीं इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करते करते कह लो या फिर एक तरीके से इंस्टिंक्ट कह लो, कि जब भी यहाँ पर दिख जाता है कि दो संख्याओं का स्क्वायर का सम 89 होता है तो वहाँ पर मुझे 64 और 25 की याद आ जाती है। 64 और 25 ये दो ऐसे परफेक्ट स्क्वायर हैं जिनको जोड़ने पर 89 आता है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि पक्का देखो यहाँ पर क्या होगा, पक्का यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी 64, उसके बाद में इसकी वैल्यू होगी मेरे भाई 25। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो 89 आ जाता है, और अगर मैं 64 में से 25 को घटा दूं तो मेरे भाई 39 आ जाता है। हमने कहा मौज हो गई भाई साहब, और मौज हो गई यहाँ पर। तो फिर आप देख लीजिए ना, a का स्क्वायर अगर 64 के बराबर है तो a की वैल्यू कितनी आ गई 8, और b का स्क्वायर 25 है तो b का मान हो गया 5। लीजिए आपकी डायरेक्ट वैल्यू आ गई। और अगर आपकी डायरेक्ट वैल्यू आ गई ना मेरे भाई, तो क्वेश्चन में आपसे क्या कहा था, a के क्यूब में से b का क्यूब घटाइए, उसके बाद में यहाँ 3ab घटाइए और अपना आंसर लेकर के आइए। आज आपके पास में a की वैल्यू 8 है तो 8 का क्यूब 512 होता है, 5 है मेरे भाई, इसका क्यूब 125 होता है, और उसके बाद में ab का 3 गुना करना है तो 8 पचे 40 इंटू 3 हमारा 120 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये मिला के 245, और 245 अगर इसमें से मेरे भाई घटाएंगे तो हमारा सही उत्तर कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा मेरे भाई। अगर आप यहाँ पर जो है 245 अगर आप घटाते हैं तो 512 में से अगर आप यहाँ पर 245 मेरे भाई घटा रहे होते हैं तो 12 तो आपका चला गया, 33 और चला जाएगा, 33 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 267। ऑप्शन नंबर मेरे भाई डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो क्लियर कट आंसर हो जाएगा। तो पेपर में जब क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप थोड़ा वैल्यू के हिसाब से जाने की कोशिश करना। जो आप बेसिक मेथड क्या पता सोच रहे हो वो आपका टाइम खराब करे और आपको कुछ भी ना दे रिजल्ट में, ये ध्यान रखना। तो तरीके जनाब हमारे काफ़ी बेहतर होने चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आप इसके अंदर में वैल्यू पुटिंग सोचिए, और मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आप कंप्लीटली बेसिक से चले जाइए, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग तो इसके अंदर में ज़रूर लगाइए। और वो यहाँ पर क्या है, आप देखिए क्वेश्चन सिलेक्शन पोस्ट का है, और CGL में, CHSL में, CPO में, किसी भी परीक्षा में ये आ सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये आ सकता है। कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो एक्स वाई का मान 6 है और यहाँ पर ये पूरे का मान हमारा 63 है। तो अगर पूरे का मान 63 है तो क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर वाई, फिर उसके बाद में एक्स का वाई स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर एक्स हो जाएगा, फिर वाई हो जाएगा, और वैल्यू हमारी 63 हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखो इन दो टर्म लोगों में से क्या कॉमन ले सकते हो, एक्स वाई। तो अगर एक्स वाई कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर एक्स बचेगा, यहाँ पर वाई बचेगा, और यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, कुछ भी नहीं, तो ये एक्स प्लस वाई बचेगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 63 के। x प्लस वाई यहाँ भी है, x प्लस वाई यहाँ भी है, दोनों जगह पर तो है भाई। तो दोनों जगह पर है तो x प्लस वाई को दोनों जगह से उठा लेते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा मेरे भाई एक्स वाई, और यहाँ क्या बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1, और ये बराबर होगा हमारे 63 के। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर देखो दोस्त, जो बात बोली गई है वो ये कि एक्स वाई की वैल्यू 6 है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ बोलेंगे ये हमारा x प्लस वाई है, और ये 6 जमा 1 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 7, और ये बराबर हो जाएगा 63 के। जब मैंने यहाँ पर काटा तो मुझे पता चला कि यार x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 आ रही है। ठीक है, यानी अब मेरे भाई दो संख्या ऐसी है, देखो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू की अगर हम बात करें तो हमने कहा सर x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास में 9 है, और उसके बाद में एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, तो 6 है। अभी भी अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी वैल्यू नज़र आती है तो आप ले लीजिए। फिलहाल मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कि दो ऐसी संख्या जोड़ने पे 9 और गुणा करने पे 6, ठीक है ना। तो मेरे भाई यहाँ पर इसका मान पूछा गया x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अभी आपको पढ़ाए थे यहाँ पे कि जैसे यहाँ पर क्या होता है, तो बोलते हैं सर a प्लस बी के होल स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस बराबर होता है b का स्क्वायर प्लस बराबर होता है 2xy के। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, ये वैल्यू पता करनी है तो इसे k मान लो, और xy का डबल यानी 12 मान लो। 60 यहाँ पर जो 81 में से 12 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 69, और ये तुम्हारी किसकी वैल्यू होगी, k की। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर होगा। 79 नहीं होगा मुन्ना, इस बात को ध्यान रखना। अगर ये कर दिए तो बहुत बड़ी गलती कर दोगे। पेपर में आया हुआ सवाल जो फ्री फंड का नंबर आ रहा था उसको भी काट दोगे। समंता कुमार और बाकी सभी लोग जितने भी आंसर 79 दे रहे हैं, सब लोगों का मेरे भाई जो उत्तर है वो क्या है, गलत है।
सभी लोगों का मेरे भाई जो उत्तर है वो क्या है, गलत है। एकदम गलत उत्तर आप लोग दे रहे हैं। 69 जितने लोग उत्तर दिए हैं उन लोगों का उत्तर मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो सही है। आज ये चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 हमारा इसके बराबर में है, तो एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब हमारा किसके बराबर में होगा। अब जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आता है तो आप ये समझ लीजिए कि ये कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर में है, और मुझे जो यहाँ पर बनाना है वो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के मेरे भाई काफ़ी सारे विधि हैं, लेकिन हम कैसे बनाएं, तो पहले हम जो है ना आपको बेसिक से सिखा रहे हैं कि पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाते कैसे हैं, और उसके बाद में हम आपको स्मार्ट अप्रोच यहाँ पर बताएंगे। तो अगर सही मायने में आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आप जरा इसको तोड़ने की कोशिश करिए। तो बोलेंगे x का स्क्वायर, फिर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर y का स्क्वायर, ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर उसके बाद में वो 2 इंटू एक्स हमारा 2x है जिसको अगर यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा इतना, 2 इंटू जेड हमारा 2z है जिसको लाएंगे तो इतना हो जाएगा, और ये हमारा -2 है जो कि यहाँ आएंगे तो मेरे भाई इतना हो जाएगा। असल में ये किसी ना किसी के साथ में कंबाइन करके एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 -2x -2z और प्लस हमारा कितना हो गया 2। अब अगर आप देखोगे ना तो देखो यहाँ पर कौन किसके साथ में परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है, ये और ये मिलकर के आपस में परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे तो देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पर ये 2ab का फॉर्मेट है, तो जो वोल स्क्वायर बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा x - 1 का वोल स्क्वायर। बोलोगे गुरुजी कैसे पता है, देखो जब इसको तोड़ोगे ना तो तुम्हें एक्स स्क्वायर मिलेगा, उसके बाद में 1 का स्क्वायर तुम्हें 1 मिलेगा, और माइनस का तुम्हारा 2x मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर के जगह पे एक्स स्क्वायर मिल गया, माइनस के 2x के जगह पे माइनस का 2x मिल गया, और यहाँ पर कितना है +1 है, वो हम +1 का हिसाब किताब भी करेंगे। उसी तरीके से वाई स्क्वायर और मेरे भाई यहाँ पर जेड है, तो इतना मान करके चलो दोस्त यहाँ पर जेड का किसी के साथ में कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनना है। जेड का तो कोई स्क्वायर ही यहाँ पर नहीं दिया गया है, और जेड का अगर कोई स्क्वायर यहाँ नहीं दिया गया तो वाई बेचारा किसी के साथ में अपना स्क्वायर नहीं बनाएगा, और यहाँ पर हम लिख देंगे चुपचाप यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वाई का स्क्वायर हो जाएगा। अब जहाँ तक मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, मुझे जो लग रहा है वो मेरे भाई यहाँ पर ये लग रहा है कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो है टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर जेड का स्क्वायर होना चाहिए था। अगर यहाँ पर ये जेड का स्क्वायर होगा तो ये क्या बनाएगा, तो मेरे भाई जेड -1 का होल स्क्वायर बनाएगा। आप यहाँ पर देखो, ताकि जेड -1 का होल स्क्वायर जब करोगे तो जेड का स्क्वायर मिलेगा 1 मिलेगा, और उसके बाद में -2z मिलेगा। तो जेड स्क्वायर से तुम्हारा जेड स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 2z से तुम्हारा मेरे भाई 2z खत्म हो जाएगा, और जो ये 1 और 1 लिया था इसके कारण मेरे भाई तुम्हारा 2 खत्म हो जाएगा। इस तरीके से करके यहाँ पर तीनों के तुम परफेक्ट स्क्वायर यहाँ बना पाओगे। समझ गए मेरी बातों को लेकर के। अब जो तीनों के तीनों आपने जो यहाँ पर बना दिए परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पर जो आपने अपने तरीके से लिख दिया, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है। बस मैं आपको यहाँ पर कंपेयर करवा रहा था। ये बराबर हो जाएगा किसके, तो हमारे 0 के, और जब ये हमारे 0 के बराबर होगा तो 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम अगर हमारा 0 के बराबर है, इसका मतलब यहाँ पर इसकी भी वैल्यू 0 है, इसकी भी वैल्यू 0 है, और इसकी भी वैल्यू 0 है। तो अगर x - 1 की वैल्यू 0 है तो इट मीन्स x की वैल्यू होगी 1, तभी तो 1 - 1 0 आएगा, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, तो y की वैल्यू यहाँ पर 0 है मेरे भाई, और उसके बाद यहाँ पर z - 1 की वैल्यू 0 है, इसका मतलब z का वैल्यू होगा हमारा 1, और अगर ये वैल्यू हमारा 1 होगा तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब, तो 1 का क्यूब कितना होगा, 1 होगा, 0 का क्यूब 0 होगा, और 1 का क्यूब कितना होगा, 1, 1 + 1 2, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। तो 7वें सवाल में जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा वो मेरे भाई कितना होगा, तो वो हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब इस सवाल को मेरे भाई हम आपको शॉर्ट में बताते हैं। जब भी ये परफेक्ट स्क्वायर के कॉम्बिनेशंस बनते हैं ना, आप इसको इस तरीके से कभी मत किया करिए। आप यहाँ पर जो किया करिए वो क्या किया करिए, आप सारे के सारे वेरिएबल को दाहिने साइड में भेज दीजिए। जैसे आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर x, y और z नाम का है तो हमने सबको राइट साइड में भेज दिया। ये पहला काम आपका होना चाहिए। स्टेप नंबर 1, सारे वेरिएबल को दाहिने में भेजना। स्टेप नंबर 2, सारे वेरिएबल के बाहर में 2 कॉमन लेना, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर आप ले चुके हैं। तो कदम नंबर 1, पहला स्टेप सभी को राइट में भेजना, दूसरा सबके बाहर में 2 कॉमन लेना, और तीसरा मेरे भाई डायरेक्ट वैल्यू लिखना। जैसे x की वैल्यू लिखनी है तो x की वैल्यू लिखनी है तो x के पास में जो यहाँ कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है। x के कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ में डिवाइड कर दो, ये x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर y कहीं पर भी मौजूद नहीं है, इसका मतलब y गुमशुदा है, और गुमशुदा है तो उसका मान कितना होगा, तो 0 होगा,
ठीक है। उसके बाद में अगर हम z की बात करते हैं तो यहाँ पर z का कोफिशिएंट है मेरे भाई यहाँ पर 1 और यहाँ z स्क्वायर का कोफिशिएंट भी है 1, तो ये तुम्हारी मेरे भाई किसकी वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी। आज x का मान है, y का मान है, z का मान है। एग्जामिनर ने आपसे पूछा है x के क्यूब में y के क्यूब को जोड़ करके z का क्यूब जोड़ करके उत्तर बताओ। आप बोलोगे गुरुजी यहाँ 1 का क्यूब 1 है, 0 का 0 है, 1 का 1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। कौन सा ऑप्शन है, सी है, और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। बिल्कुल हमारा क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। चलिए आ जाइए यहाँ पर सेम उसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। अब मेरे भाई यहाँ पर इसका उत्तर आप लोग दे सकते हैं 8 नंबर का। सीपीयू में पहले भी ये पूछा गया था, एक तरफ सारे स्क्वायर हैं और दूसरी तरफ में सारे के सारे वेरिएबल हैं। मैंने आपसे एक ही बात कहा, दो बातों का ध्यान रखना है, एक की सारी वेरिएबल इकट्ठा एक ही जगह पर मिले और दूसरा उनके बाहर में जो कॉमन हो वो मेरे भाई 2 हो। तो आप अगर यहाँ देखोगे तो सारी वेरिएबल ABC राइट में तो मिल तो गए, लेकिन उसके बाहर में 4 है, तो मुझे मात्र 2 रखना है और जो 2 बच जाएगा उसको अंदर भेज दो, तो वो हो जाएगा 2A, फिर वो हो जाएगा मेरे भाई 4B और फिर वो हो जाएगा मेरे भाई 8C। यहाँ पे मैंने कहा ना कि इस अकेली वीडियो से पूरा अलजेब्रा आपका रिवाइज करवा देंगे, ध्यान रखिए। अब उसके बाद में अगर a की वैल्यू किसी को निकालनी है तो यहाँ पर जो a का कोफिशिएंट है वो कितना है, 2 है, और उसको a स्क्वायर के कोफिशिएंट से यानी 1 से डिवाइड करो। b की वैल्यू मेरे भाई निकालनी है, b का कोफिशिएंट कितना है, -4 है, और उसको यहाँ पर b स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 से डिवाइड करो। c की वैल्यू निकालनी है तो c की वैल्यू कितनी है, 8 है, और उसको यहाँ पर जो है c की कोफिशिएंट से डिवाइड करो। ये a का मान है, b का मान है, c का मान है, सबका मान निकाल चुके हो। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़ो। तो क्वेश्चन में बोला गया a और b को गुना करिए, तो 2 × -4 कितना हो जाएगा, तो -8 हो जाएगा। b और c को गुना करिए तो 8 × 4 -32 में यहाँ माइनस करोगे प्लस का 32 आ जाएगा, ठीक है। a और c को गुना करिए, 2 × 8 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 16। यहाँ पे अगर हम इसका रूट करते हैं तो 32 और 16 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और ये 48 में से 8 गया तो 40 हो जाएगा, और 40 का जो रूट होता है वो ऑप्शन नंबर डी होता है। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है ना। तो पेपर में इतना समय नहीं होता है मेरे भाई यहाँ पर कि आप इतना परीक्षा में जा करके जो है वो सोचें, इतना यहाँ पर समझें, क्योंकि इतना समय अगर आपको एग्जामिनर आपने मतलब पेपर में दिया तो आपके बाकी सब्जेक्ट बाकी सेक्शन पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। जितना हो सकता है स्मार्ट तरीके से अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करिए, अपना समय वहाँ पर जो है सही जगह पर सही तरीकों में खर्च करिए और उसके बाद में अपना आंसर लेकर के आइए। ध्यान रखिए मेरे इस वाले कंसेप्ट को लेकर के। आज ये चलिए मेरे भाई यहाँ पर अब थोड़ा हम आपको ब्रिजिंग सिखाते हैं। ब्रिजिंग कैसे, 8 क्वेश्चन हम आपको नॉर्मल करवा दिए, अब कुछ सवाल हम आपको a+a और ये वाले क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, थोड़ा ये देख लीजिए। यहाँ पे देखेंगे तो a - 1/a की वैल्यू आपको दी गई है और a + 1/a का मान पूछा है। अलजेब्रा में अगर हम बात करते हैं मेरे भाई तो बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इस बात को समझो। मान लीजिए आपको यहाँ पर a - 1/a की वैल्यू आपको दी गई है और वो कितना है n, और अगर आपको यहाँ पर a + 1/a की वैल्यू निकालनी है, बड़ा सिंपल काम करना है, √n² + 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको प्लस की वैल्यू निकालनी है तो आप +4 करिए, और अगर मेरे भाई यहाँ पर यहीं पर इसका उल्टा सिचुएशन हम आपके लिए क्रिएट करके दे दें, हम माइनस के जगह पर प्लस की वैल्यू आपको दे दें और प्लस का मान दे करके हम माइनस का मान आपसे पूछ लें, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो होगी मेरे भाई n² - 4। कितना हो जाएगा, तो n² माइनस का मेरे भाई हो जाएगा 4। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो माइनस दे करके अगर प्लस पूछेगा तो +4, प्लस दे करके माइनस पूछेगा तो -4 यहाँ पे। अब यहाँ पर समझते हैं इस बात को लेकर के। तो आज मेरे भाई a + 1/a का मान पूछा है, जिसके लिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो n² प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। n² + 4 की बात करें तो n की वैल्यू हमारी कितनी है, 4 है। 4 का स्क्वायर 16 + 4 हमारा 20 हो जाएगा, और 20 का मतलब 2 दूनी 4 बचे 20 हमारा 2√5। कौन सा ऑप्शन है, तो सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। समझ गए ना। तो माइनस से प्लस में जाना है तो ब्रिज का इस्तेमाल करो, या प्लस से माइनस में जाना है तो ब्रिज का इस्तेमाल करो, ध्यान रखना। काफ़ी टाइम हो गया है आप लोगों को अलजेब्रा पढ़ाए हुए मुझे यूट्यूब पे, इसी वजह से लग रहा है बहुत बच्चों के अंदर में सुस्ती है, ठीक है। अब पढ़ना जरूरी है, बढ़िया है। इसी वजह से देखो वीडियो में लाइक से ज़्यादा मेरे भाई लाइक है यहाँ पे, ठीक है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो इसी तरीके से वीडियो को लाइक करते रहो भैया, कंसेप्ट पसंद आए ना लाइक करना नहीं छोड़ना है, करते चलना है यहाँ पे। आइए एकदम संपूर्ण रिविजन आपका करवाएंगे हम, इतना हम अपने मन में ठान के बैठे हैं, ठीक है। आज ये क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 10 आसान है, मुझे नहीं लगता कि ये कराने की आवश्यकता है। ये सवाल ऐसा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, और मुझे लग रहा है इसका आंसर हर एक बच्चा जो क्लास देख रहा है ना वो कर पाएगा अगर उसने अलजेब्रा पढ़ा है तो, ठीक है। तो इस सवाल में कोई दम नहीं है, मेरे कराने लायक नहीं है, आप इसे कर सकते हैं। आज के सेशन का जो दोस्तों हमारा प्रिंटेबल PDF है ना, उसको हम बड़े प्यार से बड़े आराम से हम अपने दोनों टेलीग्राम पे, रैंकर्स गुरुकुल पे और मैथ्स बाय आदित्य रंजन पे, दोनों पर हम अपलोड कर देंगे। आप डाउनलोड कर लीजिएगा और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। रही बात मेरे भाई बैच की, तो देखिए हमारे 2 बैच
बैचेस चलते हैं, एक हमारा रिकॉर्डेड और दूसरा हमारा लाइव। कोई भी बच्चा अगर गणित को शून्य लेवल से पढ़ना चाहता है लेकिन अपने तरीके से दिन में 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास जितनी भी अटेंड करके कम समय के अंदर में सिलेबस खत्म करना चाहता है, या कोई टॉपिक रह गया सिर्फ उसको पढ़ना चाहता है, तो वो हमारा रिकॉर्डेड बैच ले सकता है, जिसकी फीस 699 रुपये है। जी हाँ, बिल्कुल कंप्लीट मैथ की फीस मैं बता रहा हूँ, अरिथमेटिक की 699, एडवांस की 699 नहीं, कंप्लीट मैथ की फीस 699 है। और मेरे भाई वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम है। फीस इतनी कम इसीलिए है क्योंकि मेरे उद्देश्य है मेरे भाई यहाँ पर कि हर बच्चे तक ये जो है कोर्स पहुँचे, हर बच्चे के पास में मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच और उसको बढ़िया से पढ़ाई करे, बढ़िया से यूटिलाइज करे। जीएसटी वीएसटी मिला के सब कुछ जो है वो 699 है। इसके लिए आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा और ये इंक्वायरी नंबर इस पर संपर्क करिएगा, आपका समाधान हो जाएगा। ठीक है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगा तो बाकी बैच आप डायरेक्टली हमारे एप्लीकेशन से ले सकते हैं। अगर किसी बच्चा कोई बिगनर है जिसका टारगेट अगले साल है या उसके अगले साल है, समय है, डेली लाइव क्लास करके एप्लीकेशन से पढ़ना चाह रहा है, तो वो हमारा मेरे भाई लाइव बैच ले सकता है। ठीक है, इसकी फीस हमारी 999 है और यहाँ पर जो है ये भी हमारे एप्लीकेशन पे आपको उपलब्ध होगी। सेम हमारा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है, सेम हमारा इंक्वायरी नंबर है। बस इसमें यह है कि डेली क्लासेस 2 टाइम पर लाइव चलती हैं, एक अरिथमेटिक की एक एडवांस की, आप लाइव लेकर के पढ़ करके अपना पूरा फायदा उठा सकते हैं। जैसे मेरा मेरे भाई लाइव बैच है, वैसे हमारे सारे टीचर्स के जो है लाइव बैचेस हैं। विक्रमजीत सर का रीजनिंग स्पेशल, प्रशांत सर का इंग्लिश स्पेशल, जीएस टीम का पूरा जीएस स्पेशल। अगर आप सारे स्पेशल लोगे तो 1000 रुपये का आएगा, 1000 1000 1000 1000 4000। कंप्यूटर अकेला 500 रुपये, 4500। लेकिन हमने आप लोगों के लिए सुविधा प्रोवाइड करवा रखी है कि आप इन सब का छोड़ करके सीधा का सीधा कॉम्बो लीजिए, और कॉम्बो में आपको जबरदस्त 40% का डिस्काउंट मिलता है और 4500 का बैच 2700 रुपये में आपको मिलता है, जो कि आपको ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। तो अगर आप कोई 2 बैच भी ले चुके हैं ना, या 2 बैच का भी 3 बैच का भी मन बना रहे हैं, तो सबसे बढ़िया आप कॉम्बो बैच लीजिए आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करके। तो इस तरीके से हमारे ये 2 बैचेस हैं, एक लाइव हमारा और एक रिकॉर्डेड। जिसको अपने हिसाब से पढ़ना है रिकॉर्डेड ले, और जिसको मेरे भाई आराम से वक्त है, तसल्ली से वक्त है, छोटे भाई मैंने आपकी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सजेस्ट करिए लाइव बैच लेने का। ठीक है, वीडियो कैसी लगी लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना, मजा आया कि नहीं आया, फायदा हुआ कि नहीं हुआ। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही जनाब, मिलते हैं अगली क्लास में। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रखिए, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।